आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की बारी, गुस्ल की बारी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल के दौरान करवट तब्दील करवा रहे थे वह अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और आपके दो साहबजादे थे। ये आपकी कमर तब्दील करते थे, करवट तब्दील करते थे। और फिर आप पर जो पानी डाल रहे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ग़ुलाम थे, एक हज़रत उसामा थे और एक उनके साथ एक और ग़ुलाम थे। ये दो पानी डालते जा रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह मलते जा रहे थे, गुस्ल दे रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की बारी आई तो क्या किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जैसे हम जनाजा पढ़ते हैं इस तरह जनाजा नहीं पढ़ा गया, इमामत नहीं कराई गई, बल्कि सहाबा इनफरादी तौर पर आते थे, दुरूद पढ़ते थे, दुआएं पढ़ते थे और चले जाते थे। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे मुबारक में रखा गया और 3 दिन तक सहाबा दुरूद पढ़ते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन के बाद कब्र अतर में उतारने की बारी आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र में उतर गए और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बेटों ने आपको कब्र मुबारक में उतारा है और आपकी कब्र मुबारक को बंद कर दिया गया और कोहान की तरह आपकी कब्र बनाई गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हज़रत फातिमा ने कहा कि अनस, आपके दिल ने यह कैसे गवारा कर लिया कि आपने नबी के जिस्म पर मिट्टी डाली है, नबी के जिस्म पर मनो मिट्टी डालकर नबी को मिट्टी के तले दबा दिया, तदफीन कर दी, यह कैसे आपके दिलों ने बर्दाश्त किया। और यह बात हज़रत फातिमा ने करनी थी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, जज्बात पर काबू ना रख सके, आँखों से आंसू जारी हो गए। इस तरह नबी दुनिया से चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत इस महीने में है, 12 रबीउल अव्वल को है।